हाई कोर्ट की महिला जज का दिमाग चकरा गया जब उनके न्यायालय में एक महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता 6,16,000 रुपये मांगा प्रति महीने। जज साहिबा ने पूछा कि 6.25 लाख रुपए प्रति महीने करोगी क्या? उसने कहा मैडम 15,000 तो कम से कम हमारे कपड़े पर लग जाते हैं। हम जो जूती पहनते हैं वो भी अलग किस्म का होता है। वकील साहब को 50,000 रुपया महीना देना होता है, फीस लेते हैं, और महीने में एक आध बार तारीख पढ़ ही जाती है। तो कपड़ा, जूता, भोजन, दवा, इन चीज़ों को लेकर के यह हमारा जोड़ करके हुआ 6,16,000। इतने में काम चला लेंगे। मैडम का दिमाग चकरा गया और मैडम ने कहा खबरदार, अगर इतना ही पैसा तुम्हें चाहिए तो तुम काहे ना कुछ कर रही हो? कुछ करना चाहिए, पति पर निर्भर क्यों हो? दोस्तों, यह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जज साहिबा को लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। जज साहिबा ने जिस तरह की टिप्पणी किया और कहा यदि इतना पैसा तुम्हें चाहिए तो तुम जाकर के कोई नौकरी करो, पढ़ी लिखी हो, पति पर क्यों आश्रित हो? और इतना गुजारा भत्ता हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत भरण पोषण इतना नहीं दिलवा सकते। और हाँ, जाओ, यदि भरण पोषण चाहिए ठीक से बनवा करके ले आओ। ये कितना किस पर खर्च होता है, हम ऐसे फालतू का थोड़े ही दिलवाएंगे। मामला है कर्नाटक उच्च न्यायालय का, अपने ढंग का मामला है, अजीब तरह का मामला है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्या कहता है इस मामले में? केवल महिला ही पुरुष से भरण पोषण का मुकदमा नहीं कर सकती, नहीं ले सकती। पुरुष भी महिला से भरण पोषण का मुकदमा कर सकता है, ले सकता है। महिला नौकरी करने वाली है, महिला पुरुष पर यदि बच्चे हैं तो कितने आश्रित हैं, उसका खर्च कैसा है, यदि वह पागल है, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर नौकरी नहीं कर रहा है तो गुजारा भत्ता, अगर महिला नौकरी कर रही है तो गुजारा भत्ता न्यायालय उसे दिलवाता है। अब महिला ने वस्त्र पर कहा 15,000, जूता पर कुछ बताया, भोजन पर बताया, दवा पर बताया, फिजियोथेरेपी पर सबसे अधिक खर्च बताया कि हुजूर एक महीने में हमारा फिजियोथेरेपी पर इस तरह से खर्च हो जाता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हैं ललिता कन्ने गांधी, जिन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी किया। और यह महिला है, एक मामला या तो परिवार न्यायालय से होते हुए वहाँ पहुँचा था, क्योंकि सीधे सीधे उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता। परिवार न्यायालय से होकर के जब उच्च न्यायालय में पहुंचा और जब भरण पोषण की मांग की गई गुजारा भत्ता की, तो जज साहब इसे देख करके उनका दिमाग चकरा जाता है। अब बहुत बार यह लगता है कि जो पारिवारिक न्यायालय के मामले हैं, पति पत्नी के मामले हैं, अगर किसी महिला जज के पास होता है तो पति इस मामले में हिल जाता है कि महिला जज पता नहीं क्या करेंगी। संभव है कि वह महिला का ही पक्ष लें। लोग कहते भी हैं कि हंसिया चाहे जितना भी रहेगा उसकी धार कुंद हो जाएगी तो भी अपने तरफ ही खींचेगा ऐसे में। लेकिन ऐसा था नहीं। मैडम ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए इस तरह से राधा मुनुकुंतला को हिदायत दिया कि यदि पति पर निर्भरता तुम्हारी है तो इतना भत्ता कैसे देंगे, और आप कुछ करो ना, करने में कोई रोक रहा है क्या? गुजारा भत्ता केवल, जैसा कि हमने बताया, ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जहां पत्नियों पर भी गुजारा भत्ता अधिरोपित हुआ है, पति को देना पड़ा है। अभी अभी देखना है कि पत्नी यदि बच्चों की परवरिश कर रही है तो बच्चे कितने हैं और बच्चों का फीस कितना है, उनकी पढ़ाई लिखाई सहित दवा पर, भोजन पर कितना खर्च आता है। गुजारा भत्ता में यह भी आता है कि मकान अगर किराए का है तो उसमें कितना आता है। अन्य जो सारी चीज़ें हैं, एक आंतरिक अंतरिम भत्ता होता है, यानी जब केस चलता है तब तक होता है, यह भी एक है। तो इस मामले में मामला निस्तारित नहीं हुआ। इसमें कई चीज़ें होती हैं। यदि पत्नी ने शादी कर लिया है, दूसरी शादी, तो यह केस किस आधार पर खत्म होगा? पति ने शादी कर लिया है और झूठ बोल रहे हैं तो उन पर किस प्रकार का केस होगा? ऐसे मामले चलते रहते हैं। कुल मिलाकर के यह गुजारा भत्ता का जो केस है अपने आप में अजीब तरह का है। तो जो पुरुष वर्ग के लोग हैं ऐसे मामले में लड़ रहे हैं
और नाजायज़ ढंग से भी बहुत से लोगों को फंसाया जाता है, वह उनकी भी पीड़ा आती है। हमारे यहाँ बहुत सी पत्नियों को भी फंसाया जाता है। अभी केस हो जाता है कि गहना लेकर के चली गई, चोरी से सारा जेवर था जो हमारा, ताला तोड़ करके लेके चली गई। ऐसे होता है। ऐसे मामलों में यह काफ़ी राहत भरी खबर है कि अंतरिम गुजारा भत्ता 6,16,000 रुपये की जो मांग की गई थी, इसमें महिला जज ने जिस प्रकार की टिप्पणी किया है, ललिता कन्नेगांती ने, इस टिप्पणी पर काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं। दोस्तों, यह तात्कालिक मामला था उच्च न्यायालय कर्नाटका का, जिसे हमने अपने ढंग से संदर्भित किया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।